हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम अपने संविधान की रक्षा करें, हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाएँ और किसी को हम ये अधिकार ना दें कि वो हमारे लिए डिसाइड करें कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है। जो वर्तमान हालात चल रहे हैं, जैसे नफ़रत की राजनीति की जा रही है, धर्म जाति के आधार पर जो पोलराइजेशन करने का प्रयास किया जाता है। मैं नंदिता हुड्डा चंडीगढ़ से आई हूँ। नंदिता जी, इस यात्रा का क्या मकसद आप समझते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत एक अच्छी भावना के साथ ही इस यात्रा की शुरुआत की। कन्याकुमारी से केरल, तमिलनाडु होते हुए अब हम कर्नाटका में, इस समय तो हम आंध्र प्रदेश में, अब वैसे यात्रा कर्नाटका में चल रही है। तो इस समय इस यात्रा का होना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो वर्तमान हालात चल रहे हैं, जैसे नफ़रत की राजनीति की जा रही है, धर्म जाति के आधार पर जो पोलराइजेशन करने का प्रयास किया जाता है। हमारा जो देश है उसमें संविधान सर्वोच्च है और संविधान की जो धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और जो नीतियां भी बनाई जा रही हैं, जो इनकी नीतियां हैं वो भी जन विरोधी नीतियां हैं। किसानों का संघर्ष आपने देखा, किसानों के प्रति काले कानून बिना उनको शरीक किए, बिना उनके विचार जाने लेकर आए, और एक साल बाद कितने किसानों की अपनी जान गंवाई, कितने किसानों ने, उसके बाद सरकार को उनको वापस लेना पड़ा। ऐसे ही नोटबंदी, जीएसटी, और अब ये जो भर्ती की योजना भी लेकर आए, अग्निवीर, तो ये सब जन विरोधी नीतियां हैं। इसमें किसी का भला नहीं है। हमारे अग्निवीर में जो एक सैनिक का जो गौरव होता था, उसके परिवार का, उसके गांव का, उसको भी समाप्त किया जा रहा है। 4 साल की कोई नौकरी नहीं होती है। 4 साल बाद उसी समय वो बच्चों के पढ़ने का समय होता है। अगर 4 साल बाद हम उनको बाहर कर देंगे तो ये जो सारी जन विरोधी नीतियां हैं, आम जन के लिए नहीं। जो देश के संसाधन हैं, जो राष्ट्र निर्माण का काम है, वो सारा देश मिलकर करता है और सभी को उसका फ़ायदा भी होना चाहिए। पर वर्तमान समय में फ़ायदा जो है वो सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को हो रहा है, कुछ मित्रों के लिए जैसे किया जा रहा है। तो अब जब इस यात्रा में राहुल गांधी जी निकले हैं और सब लोगों से मिल रहे हैं, सब लोग आकर अपने विचार साझा कर रहे हैं, इन मुद्दों पे चर्चा की जा रही है, तो ये इस यात्रा का मकसद भी यही है। और इस यात्रा के द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी का एक और भी आह्वान है कि आइए हम सब साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और जीतें, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम अपने संविधान की रक्षा करें, हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाएँ और किसी को हम ये अधिकार ना दें कि वो हमारे लिए डिसाइड करें कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है। क्योंकि हमारा संविधान जो हमें समानता का अधिकार देता है, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार देता है, काम करने का अधिकार देता है और एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। वर्तमान समय में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि आम नागरिक को इससे वंचित रखा जा रहा है। इसके लिए ये यात्रा है। आप कब से शामिल हैं इस यात्रा में? मैं शुरू से ही शामिल हूँ और कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस यात्रा में रहूँ। जो भारत यात्री हैं उन्हीं के साथ मैं भी भारत यात्री हूँ जी, और और हमें गौरव है कि हम इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा हैं। हमारे नेता राहुल जी के साथ चलने का हमें मौका भी मिला और बहुत अच्छा हम महसूस कर रहे हैं और बहुत आशा के साथ हम चल रहे हैं कि इसके बाद एक परिवर्तन, एक सकारात्मक चेंज हम समाज में देख पाएंगे। समाज के साथ ये भी माना जा रहा है कि ये यात्रा राहुल गांधी जी की जो छवि, एक कह सकते हैं कि उनके बारे में जो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था उनकी पर्सनालिटी को लेकर, वो भी नए सिरे से उनकी छवि को गढ़ने का काम करें। राहुल गांधी जी की छवि यही है जो इस यात्रा में है। हमारे नेता राहुल गांधी जी पे हमें गर्व है और हम तो कहते हैं उनके जैसा कोई नहीं। और कोई अनुभव अपनी यात्रा का? आप अनुभव हमें जब मैं स्पोर्ट्स में रही, मैंने 9 बार कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है। इस गेम में? जूडो में ब्लैक बेल्ट हूँ मैं। तो जब
हमारे देश का तिरंगा मेरे कारण जब हमारी नेशनल एंथम बजी थी तो मुझे बहुत खुशी, एक अच्छा अनुभव हुआ था। और जब इस यात्रा की शुरुआत हुई तो हमारे नेता ने जिस तरह उस झंडे को अपने हाथ में लिया, उस समय वो भावना मतलब हमें दोबारा से फील हुई। और हम हर रोज़ सुबह जब निकलते हैं, ध्वजारोहण होता है सुबह, तो 6 बजे हम हर रोज़ करते हैं, तो जब तिरंगे को सलाम करके निकलते हैं और हमारे नेता इस फ्लैग को जब लेके चले हैं, तो एक कर्तव्य बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि बस हमें चलना है। अच्छा मैम, हम इस यात्रा में देख रहे हैं, कल भी हमने कर्नाटक में देखा कई जगहों पे हाँ हाँ कि महिलाएं, अभी भी हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं इसमें एक बड़े उत्साह के साथ जो हैं यात्रियों का जो है स्वागत कर रही हैं, हाँ। परंपरागत तरीके से उनका जो है वेलकम कर रही हैं। क्या इसकी वजह मतलब जो प्यार राहुल गांधी जी के लिए देखने को मिल रहा है वो एक्चुअल में क्या है, कैसे आप महसूस करते हैं उसे? देखिए, ये मेरा भी पहला अनुभव है। जब हम चले कन्याकुमारी से, उसी समय से अब तक शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मतलब जगह खाली मिलती है, जब जो दोनों तरफ घर नहीं होते तो भी लोग वहाँ खड़े होते हैं। और इतना प्यार वो राहुल जी को देखने, अब सुबह 6 बजे हमारा ध्वजारोहण होता है, लोग 5 बजे तैयार होके वहाँ आ जाते हैं। हम बाहर आके देखते हैं, थोड़ा सा तैयार होके खड़े होते हैं राहुल जी को मिलने के लिए, देखने के लिए। तो हमें बहुत स्नेह इस यात्रा से मिला है, बहुत अच्छा अनुभव। थैंक यू।